नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। आज देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में एकता दौड़ का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त, 24 नवंबर को संभालेंगे कार्यभार। और आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। और अब समाचार विस्तार से। आज देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। उनकी जयंती पर आज देश भर में एकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, फिर भी हम एक हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही विविधता भारत की आत्मा है। और इस विविधता को एक सूत्र में पिरोया एक दूरदर्शी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनकी जयंती 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के सामने ज्वलंत प्रश्न था कि छोटी बड़ी तकरीबन 562 रियासतों को भारतीय संघ में कैसे समाहित किया जाए, और पटेल ने इस जटिल कार्य को बेहद सादगी तथा शालीनता से सुलझाया। उनकी सेवाओं, दृढ़ता व कार्यक्षमता के कारण ही उन्हें लौह पुरुष की उपाधि मिली। तो पाकिस्तान से दूसरा टुकड़ा होने वाला था, जो उससे भी बुरा था, वो राजस्थान था। उसमें गड़बड़ चल रही थी, बहुत से टुकड़े पड़ जाने वाले थे। लेकिन मुझे आप लोग के सामने कहने में बहुत खुशी होती है कि हमारे हिंदुस्तान में जो राजा थे, वो लोग में बहुत समझदार लोग थे। उनमें देश के लिए प्रेम पड़ा है। आप ये न समझे, जैसे रियासत में बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि राजा लोग ये बड़े स्वार्थी लोग हैं, घमंडी लोग हैं, उनके पास मद है, धन का, सत्ता का मद है, वो उनमें कोई स्वदेश प्रेम नहीं है, देश की भक्ति नहीं है। मैंने बहुत राजाओं के साथ बातों की, और हमारी और उनके बीच में जो पर्दा था वो टूट गया। तो राजा लोग समझ गए। इस तरह से जो आप लोगों के दिल में शंका थी वो तो निकल गई, तो हमारा हिंदुस्तान एक रहा। इस साल देश इसी लौह पुरुष की 150वीं जयंती मना रहा है। उनकी जयंती पर आज देश भर में एकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में भी एकता दौड़ सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में अब से कुछ देर में पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक खादों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रुद्रपुर स्थित इफ्को के क्षेत्र अधिकारी ऋषभ शाह ने कहा कि किसानों के बीच उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि को लेकर जो भ्रांतियां थी वो अब दूर हो गई हैं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। कल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रबी सीजन के लिए उर्वरक अनुदान राशि की घोषणा की गई है, इससे जो हमारे किसानों की जो उर्वरक उपलब्धता है वो बनी रहेगी, और जो हमारे किसान बंधु के मध्य ये भ्रांति थी उर्वरक दामों के बढ़ने को लेकर के, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए इस निर्णय को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, और हमसे जुड़े किसानों की ओर से हम केंद्रीय मंत्रिमंडल का धन्यवाद करते हैं। प्रगतिशील किसान कुंवर पाल सिंह ने मंत्रिमंडल के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि पिछली फसलों में खाद की कमी के कारण उत्पादन में गिरावट आई थी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से खाद की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे उत्पाद में वृद्धि होगी और किसान खुशहाल होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो उर्वरकों पर जो सब्सिडी की इस बार घोषणा की गई है, उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर वगैरह पर जो भी रियायतें किसानों को दी जाएगी, उससे किसानों को आने वाले समय में बहुत लाभ होगा, क्योंकि
पिछले वर्ष जिस प्रकार से उर्वरक की कमी के कारण फसल के उत्पादन में काफी कमी आई है, इस बार लोगों के अंदर एक वो उत्साह जगा है कि इस बार सरकार के द्वारा जो उर्वरकों में सब्सिडी दी जा रही है उसके कारण और उर्वरक की उपलब्धता के कारण आने वाले समय में उपलब्धता रहेगी तो किसानों को लाभ होगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें बधाई दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 24 नवंबर से प्रभावी होगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे मुख्य न्यायाधीश BR गवई का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। अल्मोड़ा के मल्ला महल में 7 दिवसीय जय गोलू महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कल से शुरू हुआ यह महोत्सव 5 नवंबर तक चलेगा। महोत्सव के आयोजक प्रकाश बिष्ट ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति को देश भर में पहचान दिलाना है। उन्होंने बताया कि 7 दिवसीय महोत्सव में उत्तराखंड, जम्मू, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की सांस्कृतिक टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। यह महोत्सव विगत 4 वर्षों से यहाँ पर अल्मोड़ा में आयोजित हो रहा है। इसको संस्कार सांस्कृतिक समिति आयोजित कराती है और पूरे हमारे अल्मोड़ा की जनता का सहयोग इसमें हमें मिलता है। जो इस बार का महोत्सव है वह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इस महोत्सव का आयोजन यहाँ पर मल्ला महल में हो रहा है। इसमें जम्मू, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल की टीमों के साथ साथ हमारी उत्तराखंड की टीम है। हमारे यहाँ के सुप्रसिद्ध लोक गायक की प्रस्तुति यहाँ पर होनी है और हमारा जो उद्देश्य है अपनी संस्कृति को संरक्षण करते करते हम अल्मोड़ा की जो सांस्कृतिक नगरी है और अल्मोड़ा की जनता है उसको हम बाहर के राज्यों की संस्कृति से भी रूबरू कराएं। हमारा उद्देश्य ये है। 7 हमारे सांस्कृतिक दल इसमें है जो झोड़ा, छपेली, चाचरी, बैर, भगनौल का आयोजन यहाँ पर करेंगे। ICC महिला विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में कंगारू टीम को 9 गेंदें शेष रहते 5 विकेट से मात दी। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 49.5 ओवर में 338 रन बनाकर ऑल आउट हुई। जवाब में भारत ने 48.3 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। चमोली जिले के लंतुरा गांव की बेटी अनीशा ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित रेड रन मैराथन में देश भर के प्रतिभाशाली धावकों को पछाड़ते हुए महिला वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। उन्होंने इस शानदार प्रदर्शन पर नाको के अपर सचिव एवं महानिदेशक द्वारा उन्हें भारत सरकार की ओर से 50,000 रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये प्रतियोगिता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की ओर से नागालैंड के दीमापुर में आयोजित की गई। इस मैराथन में देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में एकता दौड़ का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त, 24 नवंबर को संभालेंगे कार्यभार। और ICC महिला विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।